इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने में माहिर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी फॉर क्लास 6। और आज के टॉपिक कंप्लीट करने से पहले एक कहानी सुनते हैं एक छोटे बच्चे की, जो अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ एक बार माउंटेन्स पे घूमने गया था। तो माउंटेन्स पे वो स्ट्रीट पे चल रहा था कि अचानक किसी पत्थर की वजह से वो गिर गया और वो चिल्लाया आह। तो माउंटेन्स से वापस आवाज आई आह आह, और आवाज गूंज गई। इससे वो बच्चा काफी पजल हुआ और वापस उसने चिल्लाया कौन हो तुम। तो वापस आवाज आई कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। फिर बच्चे ने चिल्लाया डरपोक, सामने आओ। और आवाज वापस आई डरपोक सामने आओ, डरपोक सामने आओ, डरपोक सामने आओ। अब इससे वो कंप्लीटली सरप्राइज हो गया और पूछा अपने पापा से, पापा ये क्या चीज़ है जिससे आवाज़ आ रही है। तो उसके फादर ने, उसके पापा ने ऐसा कुछ रिप्लाई किया जिससे हमें बहुत तगड़ा मैसेज मिलता है, जो हम अगले साइड में सुनेंगे। तो बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ट्राई दीज पेज नंबर 3 वाला कैसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम देख चुके हैं कि नंबर्स कैसे बनाते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं आज। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, टॉपिक दे रखा है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, हु इज़ द टॉलेस्ट, हु इज़ द स्मॉलेस्ट, कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हु इज़ द टॉलेस्ट और हु इज़ द शॉर्टेस्ट तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं अब कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल में सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप बताएंगे सर ये तो कंपेयरिंग नंबर्स वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें तो हमें सिर्फ ग्रेटेस्ट बताना है और इसमें हमें स्मॉलेस्ट बताना है। तो ये तो ईजी काम है। अब तो रामहारी की हाइट ही सबसे बड़ी है, तो ग्रेटेस्ट हो गई 160 और स्मॉलेस्ट हो गई डॉली की हाइट जो कि 154। क्लियर है। अब आगे जैसे दे रखा है हाउ टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। तो ये क्या होता है, तो आइए यही समझते हैं। और आगे और दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी क्या होते हैं ये भी समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ऐसे ऐसे छोटे बड़े हर टाइप के बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो हमें किसी ने इसको जमाने को कह दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हमने क्या किया कि इसको छोटे से बड़े में जमा दिया, धीरे 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 ये बड़ा होते जा रहा है। तो इस ऑर्डर को ही हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। जिसकी साइज बढ़ रही हो उस ऑर्डर को कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ समझ में आ रहा है, दिख रहा है अपन को कि बॉक्सेस की साइज बढ़ रही है, तो इसे ही हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सर डिक्रीजिंग ऑर्डर किसे कहते हैं फिर, तो आप बताएंगे मुझे, आप खुद ही बता देंगे कि सर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट या फिर उसकी साइज बढ़ रही है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो साइज घटेगी। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं तो बॉक्सेस की साइज घटते जाएगी। बॉक्सेस या फिर नंबर्स या फिर किसी भी चीज़ हो, उसकी हाइट या फिर उसकी साइज घटते जा रही है, यानी कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर है, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे एक एनालॉजी अपन ले सकते हैं कि अगर मैं इन बॉक्सेस को ऊपर से कवर करूँ, जैसे ये ढके हुए हैं, इनको किसी कपड़े से ढक दें या किसी चीज़ से ढका जाए तो ये कैसा शेप देगा, तो आप बताएंगे ऐसा शेप देगा सर। तो ये कुछ ए जैसा लग रहा है, राइट। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ही असेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसमें ऊपर से ढकने पे बॉक्सेस को असेंड ए बन जाए तो ये असेंडिंग ऑर्डर वही होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ही असेंडिंग ऑर्डर होता है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो अगर हम इसको कवर करें तो ये भी
कुछ डी जैसा बनेगा, राइट। तो ये हो जाएगा अपना डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक याद रखने की तरकीब है और कुछ नहीं। क्लियर है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर ही डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और डी डी आप ऐसे याद रख सकते हैं, और इसकी हाइट डाउन जाते जा रही है तो डी, ये भी एक डाउन हो गया तो डी। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, गेटिंग डाउन, तो ये डी वाले सब बड़े से छोटे जा रहे हैं, और छोटे से बड़े जाने पे इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? तो हम एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। पहला हमें एग्जांपल दे रखा था कि इनकी हाइट्स को इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हो, पूछा गया था। तो आप मुझे बताएंगे सर अब तो ये बहुत आसान काम है, क्योंकि नंबर्स कंपेयर करना हमें आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हमें आता है, तो बस हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर छोटे से बड़े में जमाएंगे। तो सबसे छोटी हाइट ले लेते हैं, तो सबसे छोटी हाइट है डॉली की, तो 154। फिर उसके बाद सर उससे जस्ट बड़ा हाइट यानी कि 158, फिर 159 और लास्ट में 160। तो यही हमारी कौन सी ऑर्डर हो जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो अपने आप डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए जस्ट उल्टा कर दो तो वो अपने आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो अगर उल्टा करें तो क्या आएगा, तो आप बताएंगे सर 160, फिर आएगा 159, फिर आएगा 158 और लास्ट में 154। तो यही अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? और एग्जांपल्स देखें तो ये क्वेश्चन दे रखा है, सोहन एंड रीता वेंट टू बाय एन अलमीरा, देयर वर मैनी अलमीराज अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग, कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये अलमीरा के प्राइस टैग हैं और इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो कर लोगे आप? ये आपका ये होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आसान है ये, अपन को नंबर्स कंपेयर करने आते ही हैं, हमने सीखा ही है। और जिसने वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं, V1H V2H टाइटल से नाम से स्टार्ट हुए हैं वो वीडियोस प्लेलिस्ट में, और उसे आप जाके देख सकते हैं। वो कंपेयरिंग नंबर्स पे ही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। और यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेंगे तो पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है, फिर सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा 1788 नज़र आ रहा है, राइट। तो 1788, देन 1897 एंड सो ऑन वी विल अरेंज। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्राई दीज एट पेज नंबर 5। ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट ए। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट ए, 8479754 8320 और 571। तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर छोटे से बड़े में जमा देते हैं। तो सबसे छोटा फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे जमाते जाते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे, ये सब आप ही बता रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। तो ये डिजिट्स काउंट करने पे आ रहे हैं 3, 4, 4 और 3 डिजिट्स। फिर डिजिट्स अगर काउंट कर चुके हैं हम, छोटा नंबर फाइंड करना है तो छोटे डिजिट वाला नंबर उठाएंगे और उन्हें कंपेयर कर लेंगे। तो ये 3 डिजिट नंबर 1 और ये 3 डिजिट नंबर 2। तो 3 डिजिट नंबर्स में सबसे लेफ्ट मोस्ट अगर डिजिट कंपेयर करें तो इसमें आया है 8 और इसमें आया है 5। तो ये क्लियर हो गया कि सबसे छोटा नंबर जो है हमारा है 571 और उसके बाद आएगा 847। तो ये हमारे 3 डिजिट्स नंबर तो हमने लिख दिए, राइट।
तो अब क्या करेंगे, तो अब हम ये करेंगे कि 4 डिजिट नंबर को कंपेयर करेंगे। तो 4 डिजिट नंबर हमारे पास कितने हैं, ये 2 ही हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है, एक में है 9 और एक में है 8। तो 8 से जो स्टार्ट हो रहा है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो 8320 और लास्ट में अपना आ जाएगा जो बचा हुआ नंबर है 9754। तो यही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है। और एग्जांपल देखें, एग्जांपल बी, ये भी सेम तरीके से करेंगे। ये आपका होमवर्क है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है हमें। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये ए पार्ट आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, और हम बी पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट बी, इसमें 5 नंबर्स दे रखे हैं और हमें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। राइट। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। राइट। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें, तो आप मुझे बताएंगे तो सर ये तो नंबर कंपेयर करने से ही पता चलेगा। तो कंपेयर करें तो इसमें 4 डिजिट है, सबसे पहले यही करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इन सब में 5 डिजिट्स हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, तो सर 5 डिजिट नंबर तो 3 है, तो हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट तीनों के कंपेयर करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है इसमें 4 है, इसमें 8 है और इसमें 9 है। तो ऑब्वियसली 9 वाला सबसे बड़ा हो गया। तो 9 वाला नंबर दैट इज 92547 इज द ग्रेटेस्ट। देन वी विल गो फॉर द सेकेंड ग्रेटेस्ट। राइट। तो सबसे अब दूसरा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर 9 के बाद 8 वाला होगा। तो 88715, फिर आएगा 4 वाला 45321। तो हमारे 5 डिजिट नंबर्स तीनों ख़त्म हो गए। तो लास्ट में क्या बचा, तो लास्ट में आप बताएंगे सर 4 डिजिट नंबर बचा, एक ही है, तो वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो 1971 इज़ द स्मॉलेस्ट। सो ये ऑर्डर जो बनेगा वो होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है, इजी है। तो यही आपको बाकी एग्जांपल्स के साथ करना है और मिलेंगे अगले वीडियो में शिफ्टिंग डिजिट्स के आगे। ठीक है। और तो हम एक बच्चे की कहानी सुन रहे थे जो पहाड़ों से वापस आती आवाज़ से काफ़ी सरप्राइज होकर अपने फादर से पूछता है कि पापा ये क्या चीज़ है, कैसे आवाज़ वापस आ रही है। तो उसके पापा ने कहा बेटा 1 सेकंड, और पापा ने चिल्लाया यू आर अ चैम्पियन। तो वापस आई आवाज़ यू आर अ चैम्पियन, यू आर अ चैम्पियन, यू आर अ चैम्पियन। तो बच्चे ने फिर पूछा क्या चीज़ है पापा ये। तो पापा उसके फादर ने रिप्लाई किया कि बेटा ये इको है, और इको में ऐसा होता है कि अपन जो भी चिल्लाएंगे तो उससे अपनी ही आवाज़ें वापस आएंगी, और कहीं ना कहीं ये लाइफ में भी काम करता है। जैसा हम अपने आप को कहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा यू आर अ चैम्पियन और वही आवाज़ आई, वैसे ही अपन जो बातें खुद से कहेंगे वही चीज़ हमें वापस मिलेगी। अगर मैं कहता हूँ आई एम ए चैम्पियन, तो मैं चैम्पियन जैसा ही काम करूँगा, चैम्पियंस जैसा ही दिखूँगा, चैम्पियंस जैसे ही मेरे काम होंगे और चैम्पियंस जैसे ही मेरे रिजल्ट्स होंगे। तो चैम्पियंस वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन ट्यूशन्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। और अगले वीडियो में मिलते हैं।